हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर में अब हम पढ़ेंगे द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगलों का जो शासन प्रशासन था कैसे चलता था समझिएगा। तो मुगलों ने सबसे पहले तो ना बेटा क्या है, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए थे। समझिएगा, मुगलों ने अपना शासन करने के लिए, भाई देखो, राजा तो हेड होता ही था। इसके बाद मुगलों ने कुछ डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, जैसे कि दीवाने वजारत। सबसे पहला डिपार्टमेंट है दीवान ए वजारत। दीवाने वजारत ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये था आपका रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो जो रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था उसे हम दीवाने वजारत कहते थे। नेक्स्ट आता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज ये था आपका फौजी डिपार्टमेंट, मिलिट्री। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवाने रसालत मुतासिब। रसालत मुतासिब ये आपका फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। यस, विदेश मंत्रालय था भाई साहब ये। दीवाने रसालत मुतासिब। दीवाने इंशा। दीवाने इंशा ये बेसिकली गवर्नमेंट पेपर्स का डिपार्टमेंट था। जो सरकारी पेपर्स वगैरह जारी किए जाते थे ना, उसका डिपार्टमेंट था दीवाने इंशा। दीवाने कुजा जस्टिस डिपार्टमेंट था भाई साहब। दीवाने बारिद ये था आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। दीवाने सामन। दीवाने सामन डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। भैया जो शाही घर था उनको क्या क्या चीजें चाहिए होती थी? हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, दीवाने सामन, ये उनके डिपार्टमेंट्स थे। अब होता क्या है कि मुगलों ने अपने जो अधिकारी थे उन्हें सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल्स पर, तहसील लेवल पर, विलेज लेवल पे बांट रखा था। तो पहले आते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो सेंट्रल लेवल पर जो उनके ऑफिसर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? सबसे पहले थे वजीर, हेड ऑफ रेवेन्यू। यस, तो ये रेवेन्यू हेड थे वजीर। दीवान ये बेसिकली हेड ऑफ एक्सपेंडिचर।
तो वजीर देखते थे कमाई कहां से हो रही है, दीवान साहब देखते थे खर्चा कहां जा रहा है। मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर बख्शी जो थे हेड ऑफ कौन से, मिलिट्री के। मीर सामन हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। जो शाही घर था वहां पे क्या क्या चाहिए, हाउस होल्ड में क्या जरूरत होती है, ठीक है, जो कारखाने हुआ करते थे। मीर मंशी मीर वंशी ये आपका रॉयल करस्पॉन्डेंट था। जैसे कि कोई खबर पहुंचानी है कहीं पर, तो ये करस्पॉन्डेंट था। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, एक और डिपार्टमेंट था, दीवाने बयूतात। दीवाने बयूतात, ये मैं भूल गया था आपको बताना, एक डिपार्टमेंट और था दीवाने बयूतात। डिपार्टमेंट फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, तो जो रोड और बिल्डिंग्स बनाने का काम था वो इनका था, दीवाने बयूतात का, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो मीर मंशी जो थे वो करस्पॉन्डेंट थे। सद्र उस सदर, सद्र उस सदर, ये सद्र उस सदर कौन थे? इन ये बेसिकली हेड ऑफ चैरिटी, तो जो चैरिटी वगैरह देते थे ना राजा महाराजा, उसके हेड थे। हम्म। काजी उज काजी उज कुजात, ये बेसिकली हेड ऑफ जुडिशरी थे, मतलब ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे भाई साहब, हेड ऑफ जुडिशरी। मुशरीफ मुशरीफ ए मुमालिक, मुशरीफ ए मुमालिक, ये अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे, सबसे हेड अकाउंटेंट। मुशरीफ ए मुमालिक, मुस्तौफे मुमालिक, मुस्तौफे मुमालिक, मुस्तौफे मुमालिक ये थे आपके ऑडिटर जनरल। ये जो सीएजी साहब होते हैं ना, वो थे, ये ऑडिट करते थे, मुस्तौफे मुमालिक। दरोगाए दाक चौकी, दरोगाए दाक चौकी, दरोगाए दाक चौकी, पुलिस का हेड, जो बेसिकली आपकी इंपीरियल पोस्ट होती थी। और मीर ए अर्ज, ये हेड ऑफ पिटीशंस। मान लीजिए कि कोई अर्जी लेके आ रहा है राजा के पास, तो पहले यहां जाना पड़ता था, तो पिटीशंस के हेड ये थे, ठीक है, हाँ जी। तो भाई साहब ये सब सेंट्रल लेवल के अधिकारी थे। नेक्स्ट आते हैं प्रोविंस लेवल के अधिकारी।
प्रोविंस बोले तो स्टेट लेवल के अधिकारी, प्रोविंस लेवल के अधिकारी सिपाहा सलार। सिपा सलार कौन थे? ये भैया हेड एग्जीक्यूटिव थे, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये राज्य के हेड थे। दीवान, ये राज्य का सारा रेवेन्यू देखते थे। बख्शी, ये राज्य के लेवल पर मिलिट्री देखते थे। और सद्र, ये राज्य के लेवल पे जुडिशरी देखते थे। ये प्रोविंस लेवल पे हेड थे, ये प्रोविंस लेवल के हेड थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे फौजदार। फौजदार साहब ये जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब, ये जिले के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। अमल गुजार, ये जिले के रेवेन्यू हेड, इन्हें आप अमल कह लीजिए, अमल गुजार कह लीजिए। कोतवाल, ये जिले के पुलिस हेड को कहते थे। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और लास्ट में आता है विलेज लेवल, ठीक है, हाँ जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे बेटा वो लोग परगना कहते थे, ठीक है। विलेज से पहले भी एक और आता था, परगना। यस, डिस्ट्रिक्ट से पहले भी एक आता था परगना लेवल, जो आप तहसील लेवल कह सकते हैं। शिकदर, ये जो तहसील होती थी, ये तहसील के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे, जैसे तहसीलदार साहब होते हैं। आमीन कह लीजिए, कानून को कह लीजिए। ये रेवेन्यू देखते थे। और विलेज लेवल पे अगर कहें, गांव का जो लेवल होता था, तो मुकद्दम हुआ करते थे। मुकद्दम ये गांव के हेड थे। पटवारी, ये गांव का अकाउंटेंट था। और चौकीदार, ये गांव का वॉचमैन था। तो इस तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे क्या होता है, सबसे पहले एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रल लेवल, प्रोविंस लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, परगना लेवल और विलेज लेवल, 5 लेवल पर उनके लोग होते थे। तो इस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।